और एक और बात, अगर मूवी में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन था तो वो मैं नहीं देख पाया हूँ। रीज़न उसका ये है कि जैसे ही मूवी में डायरेक्टेड बाय शिव रावल लिखा आता है, वैसे ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं थिएटर की, और उसके बाद एक 2 मिनट के क्रेडिट रोल हैं। उसके बाद फिर एक गाना है 3 मिनट का। तो इन सब के बाद ना बैठा नहीं जाता। ठीक, पूरा थिएटर खाली हो गया। मुझे तो स्टाफ ने बोला कि सर, मैंने कहा यार हो सकता है थी सीन हो, लेकिन फिर मुझे लगा यार इतना देर इतना लंबा सीन तो नहीं रखेंगे। पॉसिबल होगा, मे बी हो सीन, मुझे पता नहीं अगर है तो। और अगर है तो ठीक है, मैं कहीं यूट्यूब पे अगर कोई डालेगा तो मैं देख लूँगा। बाकी इतना देर बाद है कि मुझसे रुका नहीं गया। सो या तो आप गाना ख़त्म होने तक अगर रुक जाओ, अगर आपके थिएटर में भीड़ रह जाए तो आप और बैठ जाना 10-15 सेकंड, एक आध मिनट, क्या पता मिल जाए। और नहीं तो फिर मेरे जैसे अगर आ गए तो स्वागत है आपका। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो अल्फा रिलीज हो गई है। ठीक है। अल्फा में दो रीजंस की वजह से देखने का था। एक कि इसमें कोई भी ठंडी जगह का कोई सीन नहीं था जैसी वाईआरएफ में चल रही है, वो एक सेम टेम्पलेट फॉलो हो रही थी अब तक। दूसरा, हाँ ये किंग में आ जाएगा क्योंकि सिद्धार्थ आनंद वहां चला गया। दूसरा कि ऋतिक रोशन का कैमियो था। ठीक है। और जो सबसे चीज इस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, ऋतिक रोशन का कैमियो, वो एकदम ही इन्होंने वेस्ट कर दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने कबीर के कैरेक्टर के साथ क्या कर दिया। वॉर 1 में उसका क्या हो रहा था, इलीट एक इलीट सोल्जर, क्या ऑब्जर्वेशन फाइटिंग स्किल्स थी, क्या इंटेलेक्ट था, मतलब सबसे ऊपर टॉप लेवल का सोल्जर जो टाइगर से भी 2 कदम आगे है, ऐसा उसे प्रेजेंट किया गया। और क्या बढ़िया प्रेजेंट किया गया था। वो दिखाता है कि कबीर वॉज समथिंग डिफरेंट। और क्या मस्त, क्या स्टाइल था, उसको देख के लगता था कि हाँ ये है सोल्जर। और उसके बाद तो ये वॉर 2 में तो क्या स्पॉइल किया, उसको रगड़ दिया एकदम। मुंह में एक वो माचिस दे देते हैं, छपरी बना दिया, लंबे बाल कर दिए। क्या मतलब, क्यों इतने अच्छे कैरेक्टर को ऐसे बस मिल्क करने के चक्कर में स्पॉइल करते जा रहे हैं। कबीर को तो वेस्ट कर दिया। कोई काम का नहीं उसका कैमियो। बस कैमियो में आते हैं, वहां उनको एक एक्शन सीक्वेंस डालना था, वो एक्शन सीक्वेंस डाल दिया जिसमें ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट और शर्वरी तीनों साथ में लड़ रहे हैं, ये दिखा दिया, बस खत्म। अब खत्म। इसके बाद उनको कुछ करना ही नहीं था। इसके बाद वो बस ऋतिक रोशन उनको बोल देते आप यहाँ से वहां चले जाओ, वहां। अरे तो किस काम का ऋतिक रोशन ने वैल्यू क्या डाला, बस एक एक्शन सीक्वेंस का वैल्यू डाला। उनको बचाया तो क्या क्या बचाया। वो पहले भी लड़ी रही थी उनसे, वो तो बस वापस भाग गए कबीर को देख के, कबीर का नाम सुन के। और उसके बाद भी फाइटिंग सीक्वेंस तो हुआ ही, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो सेफ हाउस था, तो सेफ हाउस कैसे रहा, क्योंकि कबीर है वहां पे इसलिए। फिर कबीर को साथ जाना चाहिए था अगर उसे उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है, क्योंकि दूसरी जगह तो कोई लड़ने वाला था नहीं। तो स्टोरी में ये बहुत बड़ा एक लफड़ा है। दूसरा और भी काफी लफड़े हैं यार मूवी में। बहुत बचकाना सा लग रहा है कहीं कहीं ये मूवी। बहुत सीन इसके बहुत ऐसा लग रहा है प्रेडिक्टेबल भी है। 2-3 मूवी के मिक्स हो गए। हाँ, कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर उठा लो, ब्लैक विडो को उठा लो, उसके बाद एक बाहुबली में अवंतिका का कैरेक्टर था ना, तमन्ना भाटिया वाला, उसको उठा लो। थोड़ा इसके नुएंसेस आ गए, थोड़ा उसके आ गए, और फिर ये बन के आ गई अल्फा। क्या पता क्या क्या बातें करी थी। स्टंट खुद से किए गए हैं, स्टंट ये किकअप भी खुद से नहीं किया। आलिया भट्ट एक सीन में किकअप करती हैं, जो लेट जाते हैं अपन, फिर जो उठते हैं ना और एक झटके से, वो भी आलिया भट्ट ने खुद ने नहीं किया है। थोड़े बहुत सीन्स में भी उन्होंने थोड़ा पुल, रस्सी चढ़ना वगैरह खुद से कर लिया होगा, उसके अलावा तो नहीं। मतलब स्टोरी प्रेडिक्टेबल भी है, और आपको पता है यहाँ जाके ट्विस्ट आएगा, फिर आपको पता है यहाँ जाके ट्विस्ट आएगा। वही एक बॉलीवुड की दिक्कत है, अनरियलिस्टिक एक्शन वाली। ये जब भी हम एक्शन मूवीज की बात करते हैं, तो जॉन विक हो गया, या एक्सट्रैक्शन हो गई, या ये मिशन इम्पॉसिबल वगैरह, ये डिफरेंट फील इसलिए होती है क्योंकि रियल एक्शन होता है। ये एक्चुअली जैसा रियल लाइफ में हो तो कैसा हो वैसा प्रेजेंट किया जाता है। साउथ इंडियन मूवी जैसा मासी बनाने के लिए ऐसे फ्रेम्स डाल दिए जिनका मतलब ही नहीं है। एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस के बाद आप ऐसी एक फ्रेम डालो जिसमें जो भी हमारे हीरो या हीरोइन, एक्ट्रेस जो लीड हैं, वो एक फ्रेम में दिखे और स्टाइल से खड़े हों, तब बात अलग है, जो कि यूजुअली रजनी सर की मूवी के साथ होता है। बट यहाँ तो उन्होंने लड़ाई करी नहीं, कुछ किया नहीं अभी तक, बस तैयारी की है लड़ाई की, और खड़े होगा तो ये स्लो मोशन डाल के तीनों को दिखा दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक लड़ाई से पहले सिनेमैटिक मिस्टेक्स तो बहुत है, और प्रेजेंटेशन वाली मिस्टेक ज्यादा है एक्चुअली। सिनेमैटिक मिस्टेक्स तो ये 2-3 प्लॉट होल हैं। स्टोरी एटलीस्ट उतनी उतनी बोरिंग नहीं लगती। बोरिंग तो बिल्कुल नहीं लगती एक तरीके से देखे तो। और जो इन्होंने बॉबी देओल वाला एंगल डाला है वो काफी बढ़िया है, अच्छा है। वो थोड़ा थोड़ा आपको
वाइब देगा धुरंधर की, क्योंकि बैकग्राउंड में पंजाबी म्यूजिक चल रहा है और वही स्पाई वाई वाला थोड़ा काम है, धुरंधर की वाइब दे देगा। उसके अलावा ये जब बॉबी देओल का कैरेक्टर स्टार्टिंग से एंड तक बॉबी देओल ने बहुत बढ़िया तरीके से किया। उन्होंने एक्चुअली उन्होंने ही मजे दिलाए, बॉबी देओल ने ही एक्टिंग बहुत अच्छी करी। उनके बाद अनिल कपूर, ये एक्टिंग तो एक सबने जिसको जो काम मिला था उसने वो अच्छे से किया था। बस थोड़ा सा राइटिंग वीक हो गई। स्टोरी में यार ट्विस्ट आते हैं, फिर लगता है ऐसा होगा, फिर ट्विस्ट आ जाता है, फिर लगता है ये होगा, फिर ट्विस्ट आ जाता है। इतना कि आपको पता है कि अब ट्विस्ट आएगा, आपको ये पता चल जाता है कि अब ट्विस्ट आने वाला है। मूवी थोड़ी सी नॉनसेंस है, मतलब कई सारी चीजें, जैसे स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाते हैं जिसमें एक सोल्जर टैंक खींच रहा है, जो टैंक होती है ना, नहीं टैंक नहीं, वो जो जिप्सी होती है आर्मी वाली, जो पूरी बुलेट प्रूफ रहती है, उसके अंदर आप मिसाइल्स वगैरह मार सकते हो छोटी मोटी, वो वाला एक पुल कर रहा है बस अपने कंधों से। एक शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया गया है इस मूवी के अंदर। एक मुझे दिक्कत, एक क्या प्लॉट होल क्या लगा कि इसने अनिल कपूर के कैरेक्टर ने बहुत आसानी से अपनी वाइफ को अलाउ कर दिया बच्चे रखने के लिए, इवन इफ ही नोज कि वो मरने वाली है, तो ऐसे कैसे वो कर सकता है? मतलब आप, तुमसे तुम्हारी वाइफ छीन ली जाएगी, बच्चे का क्या करोगे? बहुत रिस्की था। स्टिल एक बस उन्होंने 2 लाइन बोली दिया मिर्जा कैरेक्टर ने, और अनिल कपूर बोलते हैं हाँ ठीक है, मतलब अलाउ कर देता है कि हाँ तुम प्रेग्नेंट रहो, अबॉर्शन मत कराओ, इवन इफ तुम मर जाओगी उससे फर्क नहीं पड़ता। एक क्लाइमेक्स का थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच होता ना, थोड़ा एक्चुअली जैसे आर्मी ऑपरेट करती है वैसे हमें स्क्रीन पे दिखाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, एटलीस्ट सेंसेबल लगता। एक सीन है जिसमें शर्वरी के पीछे पूरी आर्मी, इंडियन आर्मी भाग के आ रही है, सामने उनके सामने ये खड़े हैं विलन्स पाकिस्तान वाले गन पॉइंट करके, और वो ऐसे ही झुंड में भाग के आ रहे हैं इस तरफ सामने से। शर्वरी उनकी नेता, और शर्वरी कैरेक्टर दुर्गा उनकी नेता, और पीछे उनकी आर्मी। इंडियन आर्मी ऐसे ऑपरेट करती है, ऐसे झुंड में गन लेके आगे जाके भाग के आएंगे, और आके फिर अभी सबके हाथों में गन है, राइफल्स हैं, और 1 सेकंड बाद सब बस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लगे पड़े हैं, धैं धूं। अरे इसको, ये दिक्कतें होती हैं। अगर एक्चुअली वो इंडियन आर्मी जैसा बिहेव करना बताते उनको, तो वो कवर लेते, वो दूर जाते, छिपते और वहां से एग्जीक्यूट करते। आप शर्वरी को भले तब भी प्रेजेंट कर सकते थे कि वो कवर के आड़ में वो आ रही है और बाकी इंडियन आर्मी इज कवरिंग फॉर हर, बट नहीं, इंडियन आर्मी उसके पीछे भागते हुए आ रही है जैसे मैराथन चल रहा हो, और सामने जो गन्स लेके खड़े हैं गार्ड्स बॉबी देओल के, उनके सामने एकदम भाग के आ रही है, और फिर भी वो नहीं मार रहे, वो भी नहीं मार रहे, फिर पास में आके हैंड टू हैंड कॉम्बैट। ये अप्रोच थोड़ा रियलिस्टिक रखना पड़ेगा वायरफ को। कब तक ऐसे चलाएंगे अनरियलिस्टिक एक्शंस? कभी हेलीकॉप्टर से कूदवा दिया, एक तो चलो ठीक है, ये तो आलिया तो चलो सुपर सोल्जर थी, तो अपन नहीं बोल सकते कुछ इंजरी विंजरी के बारे में। अरे अनिल कपूर तो आदमी था, वो तो हेलीकॉप्टर से गिरने पे कुछ तो इंजरी होनी चाहिए उसको, तो क्या बता। हमारे इसमें क्या, कैरेक्टर को कुछ भी होने से ना बहुत डरते हैं हम कि फिर फ्यूचर में इसको मिलकर कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास तो प्लान है ऐसी 4 मूवी और बनाने का, तो कुछ होने नहीं देते। लेकिन अब सिचुएशन डिमांड करती है कि भैया ऐसा सीन दिखाओ जिसमें ये हर्ट हो रहे हैं, हर्ट कर दिया तो फिर मतलब अगले में यूज नहीं कर पाएंगे इसको, तो इसलिए वो सीन भी दिखा देते हैं, और फिर 2 सेकंड बाद वो एकदम परफेक्ट फाइन भी दिख जाता है। गड़बड़ है, अच्छी बात नहीं। हॉलीवुड में यही तो डिफरेंट है, वो नहीं डरते, अगर स्टोरी रिक्वायर्ड है तो मार देते अपने कैरेक्टर को, बाद में कुछ प्रीक्वल वगैरह बना देंगे। मतलब देखो, मूवी देखने लायक जरूर है, लाउड बहुत है, एक्शन सीक्वेंस बहुत है, कुछ एक्शन सीक्वेंस फोर्स्ड है, जैसे ऋतिक रोशन वाला काफी फोर्स्ड है। और देख लो, मूवी देखनी है तो आपको, गाना आ जाएगा एक, वही बीच में अपना वायरफ वाला नदी किनारे वाले कुछ सीन्स हैं, मुझे तो अच्छे लगे, लेकिन ये होने नहीं चाहिए अच्छे लगे। ठीक है, मूवी अब अपने हिसाब से देख लो, मैंने बता दिया कैसी है। मेरे हिसाब से देखने तो जा सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बॉयकॉट ही कर दो, देखने तो जाओ, अच्छा बनाया गया है, डिसेंट बनाई गई है, बोर नहीं होगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत ये बचकानेपन है, लेकिन वो है, पर वो इग्नोर कर देना, ये तो अपने बॉलीवुड की हर मूवी में ही बचकानापन है। लेकिन जो एक्चुअली जो सीरियस बात है यहाँ पे, वो ये है कि आपने कबीर के कैरेक्टर को कैसा वेस्ट कर दिया है। उसको मुंह में दे देते हैं माचिस और छपरी, बस बीड़ी चलाता रहता है। यहाँ क्या था वो वॉर 1 में, क्या स्टाइल था, और क्या ये, उसको एकदम डिग्रेड कर दिया गया, कोई काम नहीं था मूवी में ऋतिक रोशन का, वही एक डिसअपॉइंटमेंट है। खैर, ये अल्फा का रिव्यू हो गया है, चलो प्रणाम।